जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून के ऊपर हमारे देश में काफ़ी समय से अब चर्चा चल रही है, क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ती जा रही है या यूँ कहें जिस तरह से डेमोग्राफी बदलती जा रही है, वो वाकई में चिंता का विषय है। उत्तराखंड, जिसको देवभूमि कहा जाता है, उसमें भी एक समुदाय की जनसंख्या जिस प्रकार से लगातार बढ़ती जा रही है, उसको लेकर कई लोग चिंता जता चुके हैं। साथ ही साथ अलग अलग राज्यों से भी जब जनसंख्या को लेकर आंकड़े बाहर आते हैं और जिस प्रकार की डेमोग्राफी बाहर आती है, वो भी एक चिंता का विषय बन चुकी है। अब ऐसे में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन्हीं जनसंख्या की बातों के ऊपर कुछ बात कहते हुए कड़ी आपत्ति जताई है और कुछ सख्त निर्देश भी दिए हैं, जिनको कि पालन करने से ही ये जो एक ही समाज की जो जनसंख्या बढ़ रही है, उसके ऊपर शायद रोक लग सकेगी। सोमवार को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जब हम परिवार नियोजन की बात करते हैं तो हमें ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी ना पैदा हो। इस अवसर पर न सिर्फ राज्य के स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर जनसंख्या संतुलन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें भी कहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसा ना हो कि किसी एक वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड ज़्यादा हो और जो मूल निवासी हो उनकी आबादी को जागरूकता के प्रयासों से नियंत्रित कर दिया जाए। सीएम योगी ने आगे कहा कि जिन देशों की जनसंख्या ज़्यादा होती है वहाँ पर असंतुलन की चिंता का विषय भी होता है, क्योंकि रिलीजियस डेमोग्राफी का उल्टा असर पड़ता है। एक समय के बाद वहाँ पर अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। सीएम ने यहाँ तक कहा कि जनसंख्या रोकने की कोशिशों से सभी मजहब, वर्ग, संप्रदाय को एक समान रूप से जोड़ा जाना चाहिए। एक वर्ग विशेष में मातृ और शिशु मृत्यु दर दोनों ही ज़्यादा है। अगर दो बच्चों के जन्म के बीच अंतराल कम है तो इसका असर मातृ और शिशु मृत्यु दर पर भी पड़ेगा। सीएम ने आगे जनसंख्या असंतुलन पर बोलते हुए कहा कि इसे रोकने के लिए धर्मगुरुओं का भी सहयोग लिया जाना चाहिए। इसमें सामूहिक कोशिशों से ही सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा कि मानव को 100 करोड़ तक होने में लाखों साल लगे थे, लेकिन 100 से 500 करोड़ होने में सिर्फ 183 से 185 साल ही लगे। इस साल के अंत तक विश्व की आबादी 800 करोड़ होने की संभावना है। वहीं उन्होंने भारत की जनसंख्या को मद्देनजर रखते हुए बताया कि आज का भारत 135-140 करोड़ जनसंख्या का देश है। यूपी सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। यहाँ अभी 24 करोड़ की आबादी है, जो कि कुछ समय में 25 करोड़ की संख्या को भी पार कर जाएगी। उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वें सबसे बड़ा देश हो सकता है। ऐसे में सीएम योगी ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि राज्य में कई समस्याएं बड़ी आबादी की वजह से प्रदेश में बनी हुई हैं। सीएम योगी ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि बीते 5 सालों से देश भर में जनसंख्या स्थिरीकरण को लेकर व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। एक निश्चित पैमाने पर जनसंख्या समाज की उपलब्धि भी है, लेकिन ये उपलब्धि तभी है जब समाज स्वस्थ और आरोग्य की कंडीशन को प्राप्त कर सके। वहीं उन्होंने जनसंख्या के हिसाब से राज्य की उपलब्धियों और सुविधाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यूपी में मैटरनल एनीमिया 51.1% से घटकर 45.9% रह गया है। 5 साल में फुल इम्यूनाइजेशन 51% से बढ़कर 70% पहुंच गया है। हॉस्पिटल में प्रसव की दर 67-68% थी, जो कि आज 84 हो चुकी है। वहीं यूपी में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर भी पहले की तुलना में अपना अपना रिकॉर्ड को अच्छा किया है, लेकिन इसे और भी ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन के अध्यक्ष आदित्य मित्तल पिछले साल 16 अगस्त 2021 को सीएम योगी आदित्यनाथ को जनसंख्या नियंत्रण कानून से जुड़ा ड्राफ्ट सौंपा था। वहीं अब इस बात का इंतजार है कि इस जनसंख्या नियंत्रण नीति को प्रदेश में आखिर कब लागू किया जाता है। वहीं आयोग ने विधेयक के रूप में ये कहा है कि 2 बच्चे वालों को ग्रीन और 1 बच्चे वालों को गोल्ड कार्ड दिया जाए, जिससे योजनाओं का लाभ लेने के लिए उन्हें संबंधित दस्तावेज बार बार ना दिखाने पड़े। इसके साथ ही ट्रांसजेंडर बच्चे को दिव्यांग माना जाए। 2 बच्चों में एक के ट्रांसजेंडर होने पर परिवार को तीसरे बच्चे की छूट होगी। इस मसौदे में ये साफ तौर पर कहा गया है कि जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उन्हें सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी, और जो सरकारी नौकरी में होंगे उन्हें प्रमोशन आगे का नहीं मिलेगा। अब ये सब बातें जो योगी आदित्यनाथ ने कही हैं, ये बातें ऑन पेपर बहुत अच्छी हैं, लेकिन बात इनके इम्प्लीमेंटेशन की जैसे ही आती है वैसे ही वहाँ पर किसी न किसी तरीके से आपको कुछ लोगों को परेशान होते हुए देखा ही जाएगा। जैसे अभी एक समय पर नियम आया था कि लड़कियों की जो आयु है शादी की बढ़ाकर 21 कर दी गई थी। 1 महीने के अंदर ही धड़ाधड़ इतनी शादियाँ हुई थी कि पूछिए मत, और किस समुदाय में सबसे ज़्यादा हुई थी यही बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए जनसंख्या के ऊपर सबसे पहले बात तो विशेष समुदाय की होगी। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।